यहाँ पर हमारी मिल वालों से भी बात हुई। बहुत भीड़ हमारे दोनों ब्लॉक कैराना और उन ब्लॉक से यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात रखी सभी ने। एक तो यहाँ पर जो रास्तों की समस्या है, क्योंकि उन्होंने भी कहा हमारे क्षेत्र में लगता है ये एरिया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि सारी सड़क यहीं की बना देगा तो क्षेत्र में तो नहीं कोई बना सकता। तो इसलिए गन्ना मिल वाले जो हैं उन्हें यहाँ पर अपना योगदान देना पड़ेगा। एक तो हमने उसकी समस्या रखी जिस पे उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर हम यहाँ के रास्तों का समाधान निकालेंगे। हमारी इनसे यही मांग थी कि रास्ते, क्योंकि मिल के चारों तरफ जाते हैं, अगर सारा रास्ता यहाँ दे दिया गया तो फिर जनप्रतिनिधि के पास कुछ नहीं बचेगा बाकी के जो 150-200 गांव हैं और जो कस्बे हैं उनमें देने के लिए। तो इसलिए वो हमारा इसमें योगदान करेंगे और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनसे कराया जाए ये काम, और जो हमारी तरफ से लगे वो भी लगे। और दूसरी समस्या यहाँ पर जो पेमेंट बचा हुआ था उसकी थी, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने 9 दिन का पेमेंट किया था, बुधवार को वो बता रहे हैं। तो अब आगे आने वाला जो पेमेंट है वो उन्होंने 25 करोड़ का माना है कि वो अब करेंगे, जो धरने की बदौलत हुआ है, हमारी जनता की शक्ति के बदौलत हुआ है। तो वो जो 25 करोड़ का पेमेंट है 31 तारीख से पहले 18 करोड़ का और 4 तारीख तक मुकम्मल पेमेंट होने की हमें उम्मीद है। तो ये दोनों जो हमारी मेन समस्याएं थी वो ये थी, वो हमने इनके आगे रखी है। बाकी हमारे जो एक प्रधान जी है, रामेश्वर प्रधान जी, उन्होंने एक बात रखी बहुत अच्छी जो मैं आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, और हमने मिल वालों को भी रखी कि जो गन्ने का जो तुलाई है वो पूरे दिन लगता है उसमें, तो वो कुछ घंटे में समाप्त होनी चाहिए। उसका प्रावधान भी मिल वाले बनाने का काम करें। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार की नाकामियां रही हैं, किसानों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं टाइम से, इसके अंदर जो गन्ना मिल हैं उसके कर्मचारियों की कमी नजर आती है, या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं सरकार में कमी है? देखिए, हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे राजनेता चुने, अच्छी ऐसी विचारधारा वाली पार्टी चुने। जैसे समाजवादी जो हमारे देश की विचारधारा है, जिसपे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इस विचारधारा पे हमारे देश को लाए थे कि समाजवादी सोशलिज्म की विचारधारा पे, जिसको ये सरकार बिल्कुल नकार चुकी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है और वही इन्होंने मिल वालों को भी अब पूंजीपति बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ है, सरकार की नाकामी है। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि आज हमारे देश का युवा भी अपने रोजगार के लिए सड़क पे है और किसान भी सड़क पे है, धरना देना पड़ता है हमें हर पेमेंट के लिए। तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार को इन समस्याओं का नहीं पता कि बच्चे कैसे पलते हैं, पेमेंट होगा तभी आगे बढ़ेंगे, सारे काम तभी महीने के आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा ये चीनी जब इनकी बिकेगी, ऐसा कोई और बिजनेस नहीं है जिसमें पहले आप ले लें और पेमेंट ना दें और ये कहें कि पहले हमारा जब भुगतान होगा तो हम आपका करेंगे। ऐसा और कोई बिजनेस नहीं है। सिर्फ कमी इतनी है, मजबूरी ये है ऊपर वाले की तरफ से कि ये पेरिशेबल गुड्स में आते हैं। पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो हमारी मजबूरी बनती है, हमें देना पड़ता है, हम अपने घर में नहीं रख सकते। तो इसी कारण ये मिल वाले हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन हमने इसी तरीके से जो हमारा आज संगठन है, हमारा भाईचारा है, इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि पूरी पैरवी करें। और आगे भी अगर कुछ दिक्कत आती है, इन्होंने कहा है 2 महीने में ये 150 करोड़ इन पर बकाया है, पूरा करने का काम करेंगे। तो अगर नहीं करते हैं तो हम फिर से धरना देंगे। और मैं इस बार ये कहना चाहती हूँ, आज मैं अकेली यहाँ पर महिला थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो भी धरने हमारे यहाँ कामयाब हुए हैं, चाहे वो 13 महीने वाला जो किसान आंदोलन रहा है, औरतों ने उसको कामयाब करा है, चाहे वो शाहीन बाग वाला धरना रहा हो, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगली बार हम यहाँ कई दिन तक बैठे और हमारी माताएं बहनें, हम सबको लेकर आएंगे, यहीं खाना पकाएंगे, यहीं पे धरना देकर बैठेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल में